जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं तो कुछ देर गुरु जी के स्वरूप के साथ खड़े होकर उनको प्रणाम कर कर हमेशा उनसे बोलें कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए। फिर देखिए काम भी अच्छा बनेगा। क्योंकि ना आज के टाइम में घड़ी हम भले ही कितनी भी महंगी पहन लें, लेकिन समय जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। तो जब भी जाएं प्रभु को साथ लेकर जाएं। तो संगत जी, हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और जब भी मन होता है वो खींच तो हमेशा ही पैदा रहती है गुरु जी से मिलने की, बड़े मंदिर जाने की। बट जब भी मन होता है हम फटाफट उठते हैं और बड़े मंदिर गुरु जी से मिलने चले जाते हैं। कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हम आस पास रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं संगत जी जो गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं पर उनके पास एक स्वरूप तक नहीं है। बड़े मंदिर आना, उनके दर्शन करना, वो दिव्यता महसूस करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसे लोगों से मिलना होता है, बात करने का मौका मिलता है, तब समझ में आता है कि हम एक्चुअली कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी। ऐसे ही एक बार की बात है संगत जी, एक बाबा थे, उनका बड़ा मन हुआ कि वो बांके बिहारी के मंदिर जाएं और वृंदावन जाएं। जो भी उनके पास जमा पूंजी थी वो अपनी यात्रा में टिकट्स में लगा देते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए, जहां वो एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। बचे हुए जो लड्डू का प्रसाद होता है अपने थैले में रख लेते हैं और उसके बाद 2-3 दिन वहीं वृंदावन में रहते हैं किसी आश्रम में, और उसके बाद वापसी के लिए अपने गांव जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत तेज भूख लगती है। याद आता है कि अरे झोले में तो वो प्रसाद रखा हुआ है बांके बिहारी जी का। तो प्रभु का नाम लेते हैं, डब्बा खोलते हैं और डब्बे में संगत जी वो जो लड्डू प्रसाद था उसके अंदर चींटियाँ लगी होती हैं। एक लड्डू से वो चींटियाँ साफ़ करते हैं, इधर साइड में डब्बे में डाल देते हैं और बाकी लड्डू वो अपना खा जाते हैं। फिर उन्हें खाते खाते ये रियलाइज़ होता है कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। ये तो चींटियाँ वृंदावन की हैं, ये कितनी सौभाग्यशाली हैं जो वहाँ पैदा हुई, इनका जन्म वहाँ हुआ, तो इनको तो वहीं रहना चाहिए। मैं कहाँ इन्हें अपने साथ ले आया, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। तुरंत वो जो बाबा हैं वापसी की ट्रेन लेते हैं, वृंदावन जाते हैं, उसी लड्डू वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपसे लड्डू लिए थे, इसमें चींटियाँ हैं। लड्डू वाला कहता है ठीक है मैं दूसरी तोल देता हूँ, आप इन्हें रख दीजिए। बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इन चींटियों को छोड़ने आया हूँ। ये कितनी सौभाग्यशाली है कि वृंदावन की भूमि में इनका जन्म हुआ और मैं कहाँ इन्हें दूर यहाँ से लेके जा रहा था, वो पाप कमा रहा था। ये सुनते ही लड्डू वाले ने हाथ जोड़ लिए बाबा की तरफ और आँखों से आंसू बहने लगे और उसने बोला कि आज आपने मुझे महसूस कराया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा खुद का जन्म भी वृंदावन में हुआ। और तब उसे महसूस हुआ कि वृंदावन की भूमि में जन्म पाना अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। तो कई बार हम भूल जाते हैं उस चीज़ को जो हमें दूसरे लोग रियलाइज़ कराते हैं कि एक्चुअली हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि हम उस भूमि पर हैं, या हम अपने बड़े मंदिर गुरु जी से मिलने कभी भी जा सकते हैं। तो संगत जी हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान के कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। और जब भी जाएं बाहर गुरु जी के स्वरूप के सामने थोड़ी सी देर उनके पास खड़े होकर ज़रूर जाएं और बोलें कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।